Good morning, students. So, today we will start our next chapter, that is solutions. So, dear student, this is the first video of this chapter. So, firstly, we have to clear that is what is solutions. In these chapters, we will discuss about their types, about various laws. So, firstly, what is solution? A solution is a homogeneous mixture. So firstly we have clear meaning of homogeneous. Homogeneous, that means uniform composition throughout. That means having the uniform composition throughout. It is a homogeneous mixture of two or more substances whose composition can be varied within a certain limits. So dear students, होमोजीनियस का मीनिंग हमारे पास क्या है? दैट इज हैविंग द यूनिफॉर्म कंपोजिशन. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू आर डिजॉल्विंग अ शुगर इन अ वाटर, सो फ्रॉम टॉप टू बॉटम द टेस्ट ऑफ वाटर कैसा होएगा? स्वीट. क्लियर? अगर शुगर अच्छे से वाटर में डिजोल्व हो चुकी है तो उसका जो टेस्ट होएगा बेटा वो थ्रू आउट क्या होएगा? सेम होएगा. सो दैट इज द सोल्यूशन. नाउ होमोजीनियस मीन्स homogeneous mixture, we can say that its composition and their properties are uniform throughout. Clear? The substance making up the solution are called components of the solution. So what are the components? Means the substances which are making the solution, जो solution को बना रहे हैं, that are known as their components. So the solution having the two components, they are known as binary. So what is the term binary? Bi means two. Binary solution, that means having the two components. Tertiary solution, that means having three components, and the quaternary having four components. So these are the classifications. Now the main key points, that is सोल्यूशन जो है वो सोल्यूट और सॉल्वेंट अगर किसी को नहीं पता तो उसके बिना वो जीरो है. सो व्हाट इज अ सॉल्वेंट? दैट इज द कंपोनेंट प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट. इफ वी आर प्रिपेयरिंग अ सोल्यूशन, व्हाट आर द टू मेन टर्म्स? दैट इज सोल्यूट एंड सेकेंड वन इज द सॉल्वेंट. सो जो क्वांटिटी में ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, मीन्स जिसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ज्यादा है, दैट इज सॉल्वेंट. और जिसकी कॉन्सेंट्रेशन कम होएगी, लेस होएगी, दैट इज नोन एज द सोल्यूट. सो लार्ज क्वांटिटी में कौन प्रेजेंट होता है? सॉल्वेंट. और लेसर में सोल्यूट. क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, इफ वी आर डिजॉल्विंग 1 spoon ऑफ शुगर इन 100 ml of water, so what is the water here? Solvent. And what is the sugar here? That is solute. Clear? So it is all about solute and solvent. Now next is the classification of the solutions. अब हमारे पास नेक्स्ट में इसके टाइप्स को हम डिस्कस करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, वी हैविंग गैसियस सोल्यूशन. बेटा हमने ये जो नेमिंग दी कि कोई गैसियस सोल्यूशन है, वन इज हैविंग सॉलिड सोल्यूशन, लिक्विड सोल्यूशन, तो हमने किसके बिहाफ पे दिया वो कि द थिंग प्रेजेंट एज सॉल्वेंट. अगर सॉल्वेंट जो है वो गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट है, देन इट इज नोन एज द गैसियस सोल्यूशन. और अगर सॉल्वेंट जो है वो लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट है, देन इट नोन एज द लिक्विड सोल्यूशन. और अगर वो प्रेजेंट है सॉलिड फॉर्म में, देन इट इज नोन एज द सॉलिड सोल्यूशंस. फॉर एग्जाम्पल, वी हैविंग द गैस एंड सॉलिड सोल्यूशन, दैट इज गैस इज प्रेजेंट इन, ये जो गैस है वो क्या होएगी? सोल्यूट, दैट मीन्स लेसर फॉर्म में. और सॉलिड क्या होएगा? ज्यादा अमाउंट, दैट इज इट एक्ट एज हियर सॉल्वेंट. तो कोई एग्जांपल ले लो हम, सोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन प्लेटिनियम. अब प्लेटिनियम क्या है हमारे पास? इट इज अ सॉलिड. और H2, दिस इज अ गैस. सो अमाउंट क्या है गैस का? कम. और प्लेटिनियम का क्या है? ज्यादा. मीन्स सॉलिड जो है वो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है. सो दैट इज नोन एज द सॉलिड सोल्यूशंस. वी हैविंग थ्री टाइप्स: गैसियस वन, लिक्विड सोल्यूशन and solid solutions. Now the solutions in which solvent is water is called as aqueous. क्योंकि हमेशा जो solvent है, it's not always water. वो solvent कुछ और भी हो सकते हैं, कोई और inorganic, organic components हो सकते हैं. तो उस टाइम जब हमारे पास water जो है वो solvent exist करेगा, that solution is known as the aqueous solution. And the solution in which solvent is not a water, that is known as the non-aqueous solution. Non-aqueous कब होएगा? When there is water is not exist as solvent. Clear? So now the next is
methods for expressing the concentration of the solution. Now next term is how we can express the concentration of the solutions. That means we can say that units of concentration. So now अब concentration क्या है? The concentration of a solution may be defined as the amount of solute present in given quantity of solution. That means the concentration of the solute present in a solution. अब हमारे पास जो सोल्यूशन प्रिपेयर हुआ उसमें सोल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? दैट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए सोल्यूशन एंड वी हैविंग द सेवरल मेथड्स टू एक्सप्रेस देम. सो नंबर वन इज mass percentage or volume percentage. So what is the mass percentage? That is the mass percentage of a component in a given solutions is the mass of the component per 100 gram of the solution. That means किसका लेना है हमने? मास परसेंटेज. अगर हम किसी एक कंपोनेंट की निकाल रहे हैं सो दैट इज मास ऑफ दैट कंपोनेंट डिवाइडेड बाय द टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन. दैट मीन्स कि अगर हम सोल्यूशन की बात करें उसमें से हम मास परसेंटेज सॉल्यूट की निकालनी है तो सॉल्यूट का मास कहाँ पे आ जाएगा? ऊपर, एंड डिवाइडेड बाय द टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन. फॉर एग्जांपल मैं जनरल से एग्जांपल ले रही हूँ बेटा कि अगर हम बात करें कि हमारे पास जो है वो 2 ml है शुगर, सॉरी 2 ग्राम शुगर है हमारे पास, और जो हमारे पास वाटर है वो है 100 ग्राम. ठीक है, तो जो ये हमारे पास शुगर है वो कहाँ आ जाएगी? 2, तो नीचे कितना आ जाएगा? 102, क्योंकि 100 वाटर और 2 हमारे पास शुगर. सो 2 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 100, दैट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द solute present in solution and it is known as the mass percentage of the component. That means कि वो component उस solution में mass के according कितने % जो है वो present है. Clear? So clear this with the help of this formula WA divided by WA plus WB. So what is the WA? WA is the mass of solute and WA plus WB is the mass of the solution. So now next is the volume percentage. So in case of liquid dissolved in another liquid, it is convenient to express the concentration in terms of volume. That means कि अगर हम बात सोल्यूशन की बात कर रहे हैं लेकिन सोल्यूशन वहाँ पे दोनों टर्म्स में क्या है? सोल्यूट और सॉल्वेंट के टर्म्स में दोनों ही लिक्विड हैं. देन वी कैन से दैट इट इज इजी एंड इट इज मोर कन्वीनियंट टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम परसेंटेज. सो इस टर्म में हम क्या करेंगे? वॉल्यूम परसेंटेज लेंगे. क्लियर? फॉर्मूला वही सेम चलेगा हमारे पास. दैट मीन्स यहाँ पे WA है, यहाँ पे BE आ जाएगा, BA अपॉन BA प्लस BB इंटू 100. क्लियर? यहाँ पे मास की रिप्लेसमेंट कौन कर देगा? वॉल्यूम. क्लियर? सो दिस इज वॉल्यूम परसेंटेज. नाउ नेक्स्ट वन इज द पार्ट्स पर मिलियन. सो पार्ट्स पर मिलियन that is known as the ppm. We know that if the solute is present in very minute amounts, that means we can say that in trace quantities, then the concentration is expressed in parts per million and it is known as ppm. So it is the parts of a component per million parts by the solution. ये कहाँ पे होएगा? इफ द solute इज प्रेजेंट इन वेरी मिनिट अमाउंट. क्लियर? दैट मीन्स इन ट्रेस क्वांटिटीज. सो ऑल्सो इट्स फॉर्मूला ppm इज इक्वल टू मास ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सोल्यूशन एंड इट इज मल्टीप्लाइड बाय 10 raised to power 6. Why? Because it is parts per million. मास ऑफ कंपोनेंट जितना होएगा और जितना टोटल मास होएगा उसका, एंड इट इज मल्टीप्लाइड बाय 10 raised to power 6. Clear? This is the third one, that is parts per million. Now fourth one is the molarity. These all are the definitions related to the concentration of the solution and you have already done it in the +1 class. Now molarity क्या है? It is defined as the number of moles of solute dissolved in per liter of the solution and it is represented by the M. This one, the capital M. अब यहाँ पे जो सोल्यूट है इट इज इन मोल्स एंड जो हमारे पास सोल्यूशन है इट इज इन लीटर. दैट मीन्स मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन
लीटर्स, और इसको मिलीलीटर में कन्वर्ट करना है देन वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय द 1000. क्लियर. सो मोलैरिटी क्या हो जाएगी, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन मिलीलीटर, या हम कह सकते हैं इसको लीटर्स में. सो आई एम अगेन रिपीटिंग, व्हाट इज द मोलैरिटी, number of moles of solute dissolved per liter of the solution. Now next one is the molality. That is, molality is defined as the number of moles of solute dissolved per 1000 gram of the solvent. अब जो वाटर है वो किस में लिया हमने, 1000 grams. क्लियर. जो वाटर का वॉल्यूम है वो हमने किस में ले लिया, मास, दैट मीन्स 1000 ग्राम, एंड इट इज नोटेड बाय द स्मॉल m. And its formula is moles of solute divided by mass of solvent in kilograms. Clear? और अगर ग्राम्स में कन्वर्ट करना है then we have to multiply it by 1000. Clear? This is the basic difference between the molality and the molarity. Molarity में बेटा क्या है, वॉल्यूम जो है इन लीटर्स, और मोलारिटी में हमारे पास क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स. क्लियर. नाउ इन दोनों में से ज्यादा बेटर कौन है, मोलालिटी इज कंसिडर्ड एज बेटर फॉर एक्सप्रेसिंग द concentration as comparison to the molarity. Why? Because molarity changes with the temperature, because change in volume of the solution due to expansion or contraction. Dear students, ये क्वेश्चंस आपको राइज हो सकता है कि दोनों ही जो हैं वो कंसंट्रेशन की यूनिट्स हैं, लेकिन फिर भी दोनों में से ज्यादा बेटर कौन है, दैट इज मोलालिटी. वाई? बिकॉज मोलारिटी में हमारे पास क्या है, वॉल्यूम है. ठीक है, और अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर जो वॉल्यूम है किसी भी सोल्यूशन का वो चेंज हो सकता है, मीन्स वो एक्सपैंड भी कर सकता है, वो कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकता है. सो इस केस में मोलालिटी जो है वो इस इफेक्ट से फ्री है. सो मोलालिटी इज द बेस्ट यूनिट टू एक्सप्रेस द concentration of a solution rather than molarity. Now next one is the mole fraction. Mole fraction is the ratio of number of moles of one component to the total number of moles present in the solution. अब इसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या है, कैसे डिनोट करते हैं हम इसको, मोल फ्रैक्शन को x से. अब अगर हम निकाल रहे हैं मोल फ्रैक्शन सोल्यूट का तो उसको मान लिया XA, सॉल्वेंट का निकालना है तो XB. ठीक है, सोल्यूशन का क्या, सोल्यूशन क्या आ जाएगा हमारे पास, Na प्लस Nb. अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूशन, जिसका निकालना है वो ऊपर, और नीचे क्या आएगा हमारे पास, टोटल सोल्यूशन के नंबर ऑफ मोल्स. क्लियर. दिस इज द मोल फ्रैक्शन. नाउ नेक्स्ट लास्ट वन इज द नॉर्मैलिटी. द नंबर ऑफ ग्राम्स equivalents of the solute dissolved per liter of the solution, and it is denoted by N. Clear. Normality को हम कैसे डिनोट करते हैं, N से. So it is the number of grams equivalents of solute dissolved per liter of the solution. So that is number of gram equivalent of solute divided by volume of the solution in liters. यहाँ पे भी वॉल्यूम जो किस में होएगा, लीटर्स में होएगा. Clear. So this is all about the concentration terms related to the solution. We can express the concentration in terms of normality, formality, molarity, molarity, ppm, mass percentage and volume percentage. Clear. Now next is about their numericals.